अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे स्ट्रिंग। इसमें स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें फोल्डर बनाया, ठीक है। चलिए इसको ओपन किया और ये बिल्कुल एम्प्टी है, एम्प्टी फोल्डर है। इसमें जो है वो भी क्रिएट इनिशियलाइज करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे वो भी इनिट। इनिट करने से हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा स्ट्रिंग का। उसके बाद हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए जो भी रन मेन डॉट इंजन करेंगे तो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम लाइन डॉट पी फाइव की फाइल में आएंगे और इसको सिलेक्ट करके प्ले कर देंगे। इसके अंदर हम कुछ एजेंट को जो है इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉर्म एजेंट्स। एजेंट से हमें इम्पोर्ट करवाना है एजेंट की क्लास को, ठीक है। इसके थ्रू हम एजेंट बनाएंगे और रनर, ठीक है। रनर जो है एजेंट को चलाने के लिए होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एजेंट को इम्पोर्ट करना। इम्पोर्ट तो कर दिए लेकिन हमें इसे इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, यूवी ऐड एजेंट्स को इंस्टॉल करने के लिए हम लिखेंगे यूवी ऐड ओपन AI एजेंट्स। इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो एजेंट्स पर जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम सब पर जो है फ्रॉम डॉट env को इम्पोर्ट करेंगे। डॉट env इम्पोर्ट डॉट डॉट ये क्या है, डॉट env को लोड करेगा और फिर यहाँ पर हमने इस डॉट env को कॉपी करके हम यहाँ पर सबसे नीचे से यहाँ पर कॉल कर देंगे और यहाँ पर एक सेपरेटर भी लगा देंगे। बाकी जो इम्पोर्ट हमने करना होगा वो करते रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसके साथ आगे काम करने के यहाँ पर एक और सेपरेटर लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एजेंट बनाएंगे। एजेंट के वेरिएबल में हम एजेंट की क्लास को कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद इसमें हम लगाएंगे क्या, नेम। नेम हम इसको दे देते हैं टेस्ट एजेंट या कुछ भी, माई टेस्ट एजेंट, माई टेस्ट एजेंट। और उसके बाद इसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। हेल्पफुल सिस्टम। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देंगे, मॉड्यूल दे देंगे। मॉड्यूल देने के बाद हमने यहाँ पर देना है ओपन AI चार्ट कंप्लीशन मॉडल्स। ओपन
AI chart completions. completion means following step होना चाहिए. completions model. ओपन AI चार्ट कंप्लीशन मॉडल्स और इसको हम कॉल करवाएंगे और इसके अंदर हम देंगे क्या, एक अलग मॉडल. ठीक है. और दूसरी एक अलग मॉडल देने के बाद दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, API क्लाइंट. इसको एक क्लाइंट के तरह हम सेव कर दें. अच्छा, अब ये क्लाइंट अभी यहाँ है नहीं. ठीक है. और ना ही ये अभी इसको क्लाइंट नहीं है और ये भी हमें ये भी इंपोर्ट करवाना है. ओपन AI चार्ट कंप्लीशन मॉडल जिसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं. ओपन इसको इंस्टॉल करना है. ठीक है. ओपन AI चार्ट कंप्लीशन मॉडल को हमने यहाँ कॉल करवा दिया. ठीक है. और दूसरी चीज़ क्या थी, हाँ, ये अब क्लाइंट का जो वेरिएबल है यहाँ इसको कॉपी किया और यहाँ जो हमारा एक एजेंट बना हुआ है इसी के ऊपर हम इसकी हम एक क्लास बना लेंगे. हम वेरिएबल बनाकर यहाँ पर लिख देंगे ऐसे ओपन AI. ठीक है. और इसको यहाँ पर इसको कॉल करेंगे. ऐसे ओपन AI को भी ये दो चीज़ें लेता है. एक रहता है API की, ठीक है, API की रहता है. यहाँ पर आप अपनी API की रखिएगा. और दूसरी चीज़ क्या रहता है, ये बेस यूआरएल होता है. यहाँ पर ऐसे ही ओपन AI को क्लास को कॉल किया. ये ऐसे ओपन AI भी हमारी कहाँ से आ रही है, कहाँ से कॉपी कर, कहाँ से इसको कॉल करवा रहे हैं, एजेंट से SDK से. तो एजेंट SDK से मंगवा रहे हैं तो हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया ऐसे ओपन AI को. ठीक है. ये पर कॉल हो जाएगी. अब दूसरी चीज़ के API की हम कहाँ से लेंगे, API की तो मैं अपने पास सेव करके रखती हूँ. आपको मैंने दो तरीके बताए थे कि कहाँ से आपको मिल सकती है ना. तो करके रखी थी तो मैंने इसको API की को यहाँ पर कॉपी कर लिया है. यहाँ मैं इसको जो है, अब मुझे जो है API की को कहाँ पर सेव कराना है, यहाँ पर एक .env की फाइल बनानी है. .env. ठीक है. और यहाँ पर कैपिटल लेटर से लिखेंगे ओपन AI API की. ठीक है. अब इसके बाद जो मेरा की है मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगी. ये यहाँ पेस्ट हो गई. सीधा कर देते हैं. ठीक है. अब मेरे पास जो ये वेरिएबल है ना ओपन AI API की, इसको यहाँ मैं कॉपी करूँगी और मुझे जहाँ ज़रूरत है मैं वहाँ पेस्ट करूँगी. अब मुझे यहाँ पर मैंने इसको जैसे कि load.env के थ्रू कॉल करवाया था तो इसको मंगवाने का एक तरीका है os.getEnv. तो यहाँ पर मैं अपनी ओपन AI की जो है यहाँ पेस्ट कर दूँगी. ठीक है. अब जो मेरा API और की का नेम होगा तो मैं इसको यहाँ पर इसे एक वेरिएबल में सेव करूँगी. ठीक है. और जो मेरी API की का वेरिएबल है
इसी को मैं कॉपी करके यहाँ API की बनाऊँगी। मेरा बेस यूआरएल कहाँ से मिलेगा, तो बहुत आसान है, आप आ जाए यहाँ पर, ठीक है, और बेस यूआरएल मैंने यहाँ पर ना एक चीज़ की है कि यहाँ पर मैंने ना ओपन ऑर्डर की जगह मैंने जेमिनाई की लगाती हूँ। तो मुझे जो ओपन ऑर्डर की चाहिए ना, तो मैं ओपन ऑर्डर API की लगाऊंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगी ओपन राउटर API की, ठीक है, ओपन ऑर्डर API की, और मैं ओपन ऑर्डर API की को ही कॉपी करूँगी। तो मेरा ओपन ऑर्डर API की मेरा ये है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगी और इसी को पेस्ट करूँगी। मैंने गलती से जेमिनाई की लगा दी थी, देखा नहीं शायद, ओपन ऑर्डर API की, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा हम कर देते हैं, सबसे ओपन ऑर्डर API। अब यहाँ से जो ओपन ऑर्डर API का वेरिएबल है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगी, और जहाँ मैंने वो लिखा था ना, ये मैंने वेरिएबल ओपन आउटर API की का जो मैंने नाम चेंज गलत लिखा था, तो मैं उसकी जगह मैंने चेंज किया है, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी जो मैंने अभी चेंज किया, ठीक है। और यहाँ से ओपन आउटर API की, अब बेस यूआरएल चाहिए मुझे ओपन आउटर API की का, तो मैं यहाँ से आएंगे गूगल में सर्च करेंगे, ओपन आउटर API की लिखूंगी, तो ओपन राउटर बेस यूआरएल, ये मैं लिखूंगी और ये आता है ओपन आउटर बेस यूआरएल मैंने लिखा। एक मिनट, इसकी वेबसाइट में ही आ जाएगा, चलेगा राउटर बेस यूआरएल। ओपन राउटर बेस यूआरएल आपको मिल जाना चाहिए था इसमें, ओके। मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मैंने यहाँ ओपन राउटर बेस यूआरएल लिखा है, तो मैं इसको सर्च करती हूँ, तो वो मिली के साइट ओपन हो जाए, नहीं मिलती तो भी दोबारा से ढूंढते हैं, चलिए यहाँ लिखूंगी ओपन राउटर बेस यूआरएल, और ये मुझे ऊपर से भी यहाँ से मिलती है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर दूँगी आराम से। इसकी वेबसाइट भी ओपन हो सकती है, मुझे यहीं से मिल रही है, मैंने यहाँ से कॉपी कर ली और रखी अपने डेस्कटॉप पे, और मैं यहाँ पर ओपन राउटर बेस यूआरएल देती हूँ। कॉमर्स में लिखते हैं, ये हो गया। यहाँ पर जो मैंने API की दी है, यहाँ से मैं इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा रही हूँ, इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाना, ठीक है। और ओपन राउटर API की को हमने ऊपर लगा दी है, और API की को हमने यहाँ पर बता दिए ओपन राउटर API की है, और बेस यूआरएल बता दिए है। इसके बाद यहाँ पर हमें इसको मॉडल बताना है, तो मॉडल के लिए हम आ जाते हैं अपने फाइल में, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सर्च करके ओपन राउटर ये जब मैं आई यहाँ पर मॉडल्स में, मैं अपने यहाँ पर लॉगिन किया है, तो इसलिए यहाँ पर ये लॉगिन की है, की भी आ जाएगी, की भी हम कर सकते हैं, की मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई थी, सेव की हुई थी, तो उसमें मैंने इसे कॉपी पेस्ट किया। मॉडल्स हम यहाँ से उठा लेते हैं, कोई भी फ्री मॉडल लिख देंगे, फ्री लिखेंगे ना तो आ जाएगा, फ्री मॉडल आ जाएगी बहुत सारे, आप यहाँ से कोई भी फ्री मॉडल पिक करें। उसके बाद जो आपको फ्री मॉडल मिल रहा है वहाँ से कोई सा भी उठाएं, कॉपी किया अपने बेस कोड पे आ जाइए, बेस कोड पे आके यहाँ पर अपना फ्री मॉडल यहाँ पर आप लगाएं।
ठीक है, ये मैंने 3 मॉडल यहाँ लगा दिया, इसको सीधा कर देना तो बनने के बाद हमें एक सेपरेटर और लगा देना है यहाँ पर। ठीक है, सेपरेटर लगाने के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, रनर डॉट रन से रनर डॉट रन से करने के बाद हम यहाँ पर दे देना है अपना एजेंट, जो एजेंट का वेरिएबल बनाएगा ऊपर, और उसके बाद यहाँ पर हम अपना कोई भी इनपुट दे देना है, हेलो दे देते हैं, कुछ भी जो आप देना चाहें, यूजर इनपुट देना चाहें तो आप वो लिखना चाहें वो लिखते हैं, आप जैसा भी जो कुछ भी लिखना चाह रहे हैं लिखते हैं, फिर डाल दें। ठीक है, और इसको जो है, इसको प्रिंट करवाने के लिए हम जो है ना, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, और वेरिएबल में स्टोर करने के बाद हमने एक रिच लिखकर रिच के अंदर इसको प्रिंट करवा देंगे ताकि अच्छा प्रिंट हो, और रिजल्ट के अंदर जो है फाइनल आउटपुट में। ठीक है, और यहाँ पर ये जो रिच है ना, इसको कॉपी करके इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। रिच, और दूसरी ये चीज़ कि ये डॉट env की फाइल जो है main.py में एग्जिस्ट हो जाए, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे os, ताकि हमारी env की फाइल main.py में एग्जिस्ट हो जाए। ठीक है, अब ये जो रिच हमने इंपोर्ट किया है तो हमें इसको इंस्टॉल भी करना है। तो इंस्टॉल करने का आसान तरीका क्या है, uv add rich, ये भी इंस्टॉल। वैसे एक एजेंट बना लिए हैं, अब इसको रन करके देख लेते हैं, ताकि इसमें कोई एरर तो नहीं है, चला के देख लेते हैं, यूवी रन मेन डॉट पी आई, लाइन नंबर 2 में ओपन नहीं हो रहा है, पीछे ट्रेनिंग कैन नॉट अलाउड विदाउट सराउंडिंग एंड अगर स्पेस वगैरह दिया है तो हम इसको भी सेट कर लेते हैं, स्ट्राइक में ये भी गैप देने से भी
अगेन तो इसको मैं चला के लेते हैं। अच्छा, got an unexpected keyword argument API। टाइप एरर आ रहा है, देख लेते हैं लाइन नंबर 20। असल में यहाँ पर मुझे दिख रहा था ओपन एपीआई, ओपन राउटर एपीआई के लिए, तो मैंने यहाँ गलती की है, इसको सेट कर दिया। यहाँ पर ओपन एआई क्लाइंट लिखना था, मैंने जो है ना एपीआई क्लाइंट लिख दिया, तो ये मुझसे गलती हुई है, जिसकी वजह से एरर दे रहा था। ओपन एआई क्लाइंट, ठीक है। अब यहाँ पर ओपन एआई क्लाइंट है, तो बाकी सब चीज़ें सेट हैं। ओपन एआई चार्ट कंप्लीशन मॉडल में लाइन नंबर 20 में ये भी एरर आ रहा था। ओपन एआई क्लाइंट, जब मैं ये यहाँ देख लेते हैं, देखिए ये अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट था एपीआई क्लाइंट, जो ये अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट था, जो कि एपीआई क्लाइंट नहीं होना चाहिए था, बल्कि इसकी जगह क्या होना था, ओपन एआई क्लाइंट। तो मैंने सेट कर दिया, तो मैं इसको दोबारा से चला के देखती हूँ। अब ये चल गई है ओपीआई की, और इट्स लुक लाइक योर क्यूरी ऑनली सेल्स यूजर इनपुट, कुड यू क्लैरिफाई। अब हम यहाँ पर मैं हाई भी लिख सकती हूँ, ठीक है, जस्ट लेट मी नो। अब मैं यहाँ पर अपना यूजर इनपुट को भी सेट कर सकती हूँ, और ये अपना जो है स्किपिंग प्रेसिंग सॉफ्टवेयर आ रहा है, उसको भी मैं क्लियर कर सकती हूँ। तो आ जाते हैं अपनी बेस कोड पे। बेस कोड पे आने के बाद मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, और यूजर इनपुट की जगह मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हाय। हाय लिखने के बाद और मैं यहाँ पर कर देती हूँ क्या, प्रेसिंग एरर को हटाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ लिखूँगी सेट प्रेसिंग डिजर्व। सेट प्रेसिंग डिजर्व, और ये करने के बाद मैं सेट प्रेसिंग डिजर्व की क्लास को कॉपी करने के बाद यहाँ आ जाती हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कॉल कर देती हूँ, पेस्ट करने के बाद इसको कॉल करूँगी और डिजेबल डिजेबल ट्रू कर दूँ। इससे क्या होगा, मेरा एरर चला जाएगा, ठीक है। और मैं अगेन जो है मैं इसको चला कर देखती हूँ। तो मेरा एरर भी चला गया है, सॉफ्टवेयर एरर है। हाय, हाउ आर यू डूइंग टुडे, आई एम हियर टू हैव अ कैन यू मीट वेदर इट्स सेम क्वेश्चन ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह से बहुत सारा कुछ जवाब दे रहा है। मतलब मेरा बेसिक एजेंट जो चल रहा है, वर्क कर रहा है, मेरा बेसिक एजेंट तो बन गया। अब हमें जो है स्ट्रीमिंग करनी है, तो हमें से क्या करना होगा, यहाँ पर रनसिंग की जगह हमें स्ट्रिंग लिख देना है, और इस तरह करने से ये हमारा स्ट्रिंग चल नहीं जाएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा इसको इसको समझना, उसको करना थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना पड़ेगा ये कैसे होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये मेरा जो रन स्ट्रिंग जो है एक रिजल्ट के वेरिएबल में सेव है, तो मैं इसके आगे इसी को यूज़ करके और इसमें एक और ऐसे लूप चलाऊंगी, जिसकी मदद से मैं स्ट्रिंग को पहुँच स्ट्रिंग का जो मेथड है उसको यूज़ कर सकती हूँ। रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर ये मेरा रन स्ट्रिंग स्टोर है, तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से ये हटाकर
मैं ये जो रिजल्ट के अंदर है तो मैं रिजल्ट के अंदर अपने रन स्ट्रिंग को एक चीज़ होती है रिजल्ट स्ट्रिंग इवेंट होती है एक चीज़ उसके अंदर स्ट्रिंग इवेंट। ये फंक्शन है, इसको मुझे कॉल करवाना होगा, इसको इम्पोर्ट भी करवाना है। इसके अंदर जो है इवेंट जो है चलते आते हैं, फिर जब आते रहते हैं चलते आते हैं एक के बाद एक। तो इसके अंदर भी मजीद प्रोसेस है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या होता है, अगर आपको किसी चीज़ को कोई चीज़ बार बार चल रही है, बार बार वो चीज़ आ रही है, तो ये बिहेवियर किसका होता है, लूप का होता है। तो यहाँ पर हमने इसको लूप का बिहेवियर होता है, तो उसके लिए मैं फॉर लूप यूज़ करूँगी एसिंग फंक्शन के। ठीक है, अब इसको एसिंग फंक्शन के अंदर लगाऊंगी पूरा ये जो रिजल्ट का ये जो रिजल्ट स्ट्रिंग चल रहा है ना, उसको एक अलग से एसिंग फंक्शन बनाऊंगी, ये जाके इसमें डायरेक्ट फॉर लूप में चलेगा। ठीक है, एसिंग फंक्शन के थ्रू चलेगा। मुझे इसको रिजल्ट और स्ट्रिंग के रिजल्ट के अंदर स्ट्रिंग के इवेंट्स को कॉल करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसको एक फॉर लूप के अंदर देना है। तो फॉर लूप के अंदर देना, तो मैं इसमें यहाँ से करूँगी कट। मैं यहाँ पर इसे क्या करूँगी, फॉर वर्टिकल। मैं एक कोई भी वेरिएबल का नाम दे दूँगी, फॉर इवेंट इन, और जो मैंने रिजल्ट डॉट स्ट्रिंग इवेंट्स को कॉल करा था वो मैंने यहाँ रख दी। लेकिन इसको मुझे मैं ये नहीं कह रही कि वो लूप चलते ही जाए। ठीक है, अब वो बाकी वो चीज़ें जो एक साथ चलेंगी, लेकिन हर चीज़ जो है अपने एक वक्त पे चलेंगी एक साथ, लेकिन वन बाय वन वो चीज़ें कॉल होंगी। जो चीज़ सबसे पहले कॉल होंगी वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी, फिर इसके बाद एक अपने अपने वक्त पे हर चीज़ टाइमली जो है एसिंक्रोनसली जो है वो प्रिंट होगी। तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगी, एसिंग। ठीक है, एसिंग के फंक्शन में अब ये जो एसिंग है यहाँ पर मैंने कर तो लिया, मुझे एरर नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मुझे ये पूरा जो अपना ये रिजल्ट, मैंने ये पूरा रिजल्ट रनर का जो है ना, इसको एक फंक्शन के अंदर स्टोर करना है। यहाँ पर जो ये देखिए एसिंग के अंदर ये फॉर लूप इस तरीके से नहीं बनता था, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक एसिंग फंक्शन बनाना होगा। तो मैं इसको यहाँ से ये पूरा इसको कट कर लेती हूँ, कट करने से पूरा मुझे यहाँ से उठाना है और इसे एक एसिंग फंक्शन में रखना है। तो मैं एक एसिंग फंक्शन बना लेती हूँ, एसिंग डेफ मैं, और इसके अंदर मैं जो मैंने दिखाया था मैं यहाँ पर कर देती हूँ और थोड़ा सा इसे कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रिंग इवेंट है जो है आपको बार बार कोई एक चीज़ ला के दे रहा है, और जो चीज़ बार बार ला के दे रहा है हम उसको कहाँ स्टोर कर रहे हैं, इवेंट के एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं फॉर लूप के अंदर। ठीक है, बार बार इस इवेंट के अंदर क्या आ रहा है हम उसको देखने के लिए इसको प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर इसको रिप्रिंट करवा देती हूँ, डॉट प्रिंट, और इसको इवेंट को जो है प्रिंट करवा लूँगी, और इस फंक्शन को जो है ऐसे कॉल करेंगे, ऐसे बनाया है, रिच डॉट प्रिंट किया है, इवेंट को प्रिंट करवाने में मैं क्या करूँगी, ऐसे आयो डॉट रन को कॉल करूँगी, और उसके अंदर अपने मेन का जो फंक्शन है उसको कॉल करूँगी। एसिंग आयो जो है मुझे जो है ये क्या
क्या करना होगा, इसको इंपोर्ट करना होगा। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे इनकी स्पेलिंग मैंने अलग लिखी होगी, इसको सेट कर देते हैं। ऐसे ही आएगा, ऐसे आएगा। मैं इसको इंपोर्ट भी करूँगी, कंट्रोल सी। तो यहाँ पर जो मैंने फंक्शन बनाया है async.io.run मैं, अब मैंने async.io जो है ना, मैंने इंपोर्ट करवाया है। आई थिंक यहाँ नहीं कराना, ओके, मुझे इसे अलग से इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट async, ठीक है। और अब मैं जो है इसे VS कोड में चला के देखती हूँ, चलता है जी। इसे चला दिया है। अब यहाँ पर देखें, मैं ये देखना चाहती थी कि इवेंट में ये चला क्या है। इसमें देखें एजेंट अपडेट स्ट्रिंग इवेंट बताया, इसके अंदर न्यू एजेंट है, ठीक है। एक एजेंट ये रहा, इसके ये सारे एंड ऑफ ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी दी। रन रेस्पॉन्स स्ट्रिंग इवेंट है और रिस्पॉन्स इवेंट है और रॉ रिस्पॉन्स स्ट्रिंग इवेंट है, ठीक है। और यहाँ पर रॉ रिस्पॉन्स इवेंट में डेल्टा के अंदर हाइट आ रहा है। और आगे आ जाए, मैं देखूँ इसी तरीके से बहुत सारे जो है इवेंट स्ट्रिंग इवेंट जो चलाए हैं इसमें। मतलब जो उसने मुझे रिस्पॉन्स दिया होता है, और कहना एसेज हाई, ये सारा जो है ना इसने किस तरीके से इसको चलाया है, ये सब इसके अंदर लाइन से आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर इसने मुझे क्या दिया, बहुत सारे रोल रिस्पॉन्स की इवेंट, रोज रिस्पॉन्स इवेंट की बहुत सारी क्लासेस दी है इसने मुझे, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस दी हैं और उसके अंदर जो है अलग अलग पैरामीटर्स हैं, ठीक है। एजेंट अपडेट एक क्लास दी है और इसके अंदर ये देखिए बहुत सारी इसमें क्लास दी है, रॉ रिस्पॉन्स स्ट्रिंग इवेंट के नाम से। और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जो है पैरामीटर्स हैं, देखिए लाइन से रॉ रिस्पॉन्स अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पर जो है ना तकरीबन जो है अगर आप देखें, उसमें सबसे ऊपर की क्लास एजेंट अपडेट स्ट्रिंग इवेंट और सबसे आखिरी क्लास, बाकी बीच में जो है ना रॉ रिस्पॉन्स अलग अलग सेम नाम की क्लास है, लेकिन अलग अलग पैरामीटर्स हैं। सब में जो है सेम नहीं है, अलग अलग पैरामीटर्स हैं, ठीक है। और लेकिन जब हम सबसे नीचे वाली क्लास देखेंगे, सबसे नीचे वाली क्लास तो देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ये रन आइटम स्ट्रिंग इवेंट, तो इसमें थोड़ा ये मुख्तलिफ क्लास है, उसमें पैरामीटर तो है लेकिन ये एक डिफरेंट क्लास है जो सबसे शुरू में है और एक सबसे आखिर में रन आइटम स्ट्रिंग इवेंट के नाम से। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लास आ रही है और क्लास के अंदर ये जो पहली जो हमारी क्लास थी मैंने आपको बताया, जैसे कि पहली और आखिरी क्लास डिफरेंट है, बाकी बीच में जो क्लासेस आ रही हैं इसमें जो है अगर आप देखें, देखिए अगर पहली क्लास में भी देखनी है तो न्यू एजेंट है। अब अगर आप इसी लाइन में आगे जाके देखेंगे, यहाँ पर नीचे आ जाए, इसको नीचे करके यहाँ पर टाइप है, हर क्लास की अपनी एक टाइप है और इस तरह हर क्लास में ये मौजूद है, ठीक है। ये देखें सबकी टाइप है,
और ये रिस्पॉन्स, इसको अगर आप देखें हर एक क्लास की अपनी एक टाइप, रो रिस्पॉन्स भी अलग है, और सबसे लास्ट वाले में जाए इस तरह सब क्लास में अपनी टाइप मौजूद है। और आखिर में अगर आप जाएं तो इसमें भी टाइप मौजूद है, मतलब हर क्लास की अपनी एक टाइप यहाँ पर मौजूद है। रन टाइम स्ट्रिंग, ये देखें टाइप रन टाइम स्ट्रिंग, तो मुझे यहाँ पर टाइप भी मिल जाएगी। अच्छा जी, इसमें अगर आप देखें तो अगर आप सबसे पहले, हाँ, मैंने आपको जैसे कि बताया कि हर क्लास में अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, टाइप की प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप देखें पहली क्लास में तो आपको जो है ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया इसमें कितनी प्रॉपर्टी है, तो बहुत आसान है। इसमें सिर्फ एक अगर आप यहाँ देखें, एक नेम की प्रॉपर्टी इस क्लास की, एजेंट अपडेट स्ट्रीम इवेंट की क्लास है, इसके अंदर दो, एक प्रॉपर्टी है न्यू एजेंट के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर एजेंट को कॉल किया गया, ठीक है। ये अगर आप इसी लाइन के नीचे, अगर आप नीचे आ जाए, न्यू एजेंट के नीचे ही लाइन से अगर आप नीचे आ जाए, तो इसी लाइन से बिल्कुल अगर आप इक्वली नीचे आए तो टाइप, अभी टाइप जो है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, मतलब एक क्लास के अंदर दो प्रॉपर्टी है। और इसी तरह आप दूसरी क्लास को भी चेक करें तो इस तरह यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी है डेटा के नाम से, ठीक है। ये रॉ रिस्पॉन्स स्ट्रिंग इवेंट की दूसरी, पहली प्रॉपर्टी है, इसके इस क्लास के अंदर जो है कॉल हुई है। और दूसरी प्रॉपर्टी अगर आप नीचे आके देखें इसी लाइन में ना, डेटा की ही लाइन में, तो आपको टाइप नज़र आएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर टाइप नज़र आ रहा है, ठीक है, नीचे सबसे ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, यानी कि मतलब ये हुआ कि हर जो है ना, हर क्लास की दो दो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, हर क्लास की कितनी कितनी प्रॉपर्टीज है, दो दो प्रॉपर्टी। अगर आप ये वाली क्लास भी देखें ना तो इसमें भी एक प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी है, नहीं, हर क्लास की दो दो प्रॉपर्टीज है। जैसे मैंने आपको सारी क्लास और उनके टाइप्स बता दी कि किस तरीके से वो इवेंट जो है प्रिंट हो रहा है। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको हटाना है और इसमें देखना है कि अगर इवेंट इक्वल है रो रिस्पॉन्स के, अगर इवेंट बराबर है, ठीक है, रो रिस्पॉन्स के, रो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स की स्पेलिंग सही करना है, रो रिस्पॉन्स इवेंट है, तो हमें देखना है कि रो रिस्पॉन्स इवेंट में क्या ये हाई जो है वो प्रिंट करवा देगा। तो इसको ज़रा हम विच डॉट प्रिंट अगर आप यहाँ पर देखें तो आप यहाँ से रॉ स्ट्रिंग वाली क्लास को अगर आप देखें, इसके अलावा तो बाकी भी पहली क्लास को छोड़कर रो रो रिस्पॉन्स स्ट्रिंग इवेंट की अगर आप क्लास को देखें तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट टाइप इंफॉर्मेशन रो रिस्पॉन्स डेटा में आ जाए, क्रिएट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स, अच्छा,
पर जो है अगर आप देखें रो रिस्पॉन्स स्ट्रिंग इवेंट के बाद ये वाले डेटा है प्रॉपर्टी, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये आ रहा है हाई, पहला आ रहा है, पहला आपका जो टेक्स्ट आ रहा है वो हाई आ रहा है। फिर अगर आप आगे चलें तो आगे वाली क्लास में चलें तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है दियर, ठीक है, बहुत ही नीचे आ रहा है। इसी तरह ना ये एक मिनट दिखा नहीं पा रहे हैं, इस तरह डेल्टा के अंदर जो है ना असल मैसेजेस जो है वो लाइन से लाइन बाय लाइन अलग अलग वर्ड में लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है, डेल्टा के अंदर अगर आप देख पा रहे हैं आई लिखा आ रहा है, एम लिखा आ रहा है, इस तरीके से सारे मैसेज के जो वर्ड है ना लाइन बाय लाइन अलग अलग डेल्टा में सेव नज़र आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो हमारा ये डेटा की जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी, मतलब हमें डेटा के अंदर डेल्टा हमें जो चीज़ चाहिए वो हम लेंगे, बाकी चीज़ें नहीं लेंगे। डेटा के अंदर जैसे कि टैक्स हमारा आई, इस तरीके से डेटा के रो रिस्पॉन्स हो, फिर डेटा के इवेंट रो रिस्पॉन्स स्ट्रिंग इवेंट के अंदर डेटा और डेटा के अंदर डेटा, इस तरीके से हमारी जो सिलेक्टेड क्लास है जिसके अंदर हमारे ये टैक्स इशू हो रहे हैं उनको जो है वहाँ पर एक डीएस कोड पे आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर हम देंगे एंड, एंड जो है एंड का क्या होगा, एंड का क्या मतलब है, एंड ऑपरेटर क्या करेगा, मेरे लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो भी प्रॉपर्टी है वो ट्रू होंगी तो ये भी एंड प्रॉपर्टी जो है हमारा ट्रू होगा, सही है, ट्रू करेगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमने रोल रिस्पॉन्स इवेंट है उसके अंदर जो है अब हमने क्या करना है, इवेंट इवेंट डॉट डेटा। अब इवेंट डॉट डेटा तो मैंने आपको बताया ना ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, और इसके अंदर जो है एक रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेटा इवेंट। अब हमने इसके अंदर जाना है और डेल्टा को लाना है, तो हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट किया और डॉट डेल्टा लिख देते हैं, डेल्टा के अंदर जाना है। अब ये यहाँ से इस तरीके से ये आएगा नहीं, तो हमें यहाँ पर इसको क्या करना होगा, इसको इंपोर्ट करना होगा इसको, और इसका इंपोर्ट इतना आसान नहीं है, सीधा नहीं है, और ये एजेंट एच डी के से नहीं आएगा बल्कि ये ओपन इसमें से आएगा, जैसे कि सर की हमारी जो पेनावर्सिटी की क्लास है उसमें हमें यहाँ पर ये इन्होंने सर ने किया हुआ है। तो हमें यहाँ से ये क्या करना है, फ्रॉम ओपन एआई के अंदर टाइप के अंदर से रिस्पॉन्सेस के अंदर से इंपोर्ट करना है रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा ई, ठीक है, कॉपी किया, डीएस कोड पर आए और इंपोर्ट जहाँ पर हमने करवाना है वहाँ पर हमने इसको करवाना है, इसको यहाँ पर इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। इस तरीके से ये रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट जो है ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। और देख लेते हैं और मजीद क्या चीज़ें रख देते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है एंड के बाद यहाँ पर हमें एक काम करना था, इस इंस्टेंस, क्या ये इंस्टेंस है, इसको कॉल करेंगे और इसके अंदर जो है मुझे ये सारी चीज़ें रखनी है, ठीक है। यहाँ से इसको कट किया और इसके अंदर मैंने इसको रख दिया, ठीक है। और मैं तो ये देख लेते हैं इसमें क्या है, फिक्स करने की कोशिश करूँ, इस इंस्टेंस, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है मैंने सेट कर दी। अब इस क्या ये इंस्टेंस है इवेंट डॉट डेटा की, ठीक है, इवेंट के अंदर जो डेटा है और रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट, रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट जो हमारे पास डेटा आ रहा था हमारे यहाँ पर, यह रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट, यहाँ पर जो टेक्स्ट आएगा
ये सारी जो ये क्लास है रिस्पॉन्स टेस्ट डेल्टा इवन की, और उसके अंदर ये सारी, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये सिंपली ये पर जो है इम्पोर्ट हो गया है, तो ये एरर नहीं देगा। अब आगे चलते हैं। चलिए, जैसे कि यहाँ पर जो है यहाँ मैंने इज इंस्टेंस लगाया है ये जानने के लिए कि क्या इवन डॉट डेटा रिस्पॉन्स टेस्ट डेल्टा इवन वो रिस्पॉन्स जो है इस क्लास का इंस्टेंस है इवन डॉट। तो उसके लिए मैंने जैसे कि यहाँ पर भी आपको बताया था कि ये डेटा जो है, ये जो डेटा है रो रिस्पॉन्स टेस्ट डेल्टा का इंस्टेंस है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये वाकई में जैसे कि हम इंस्टेंस नहीं बनाते थे क्लास के लिए, डेटा एक वेरिएबल है, ठीक है, और इस तरह हर क्लास में है, ठीक है, डेटा वेरिएबल है, और फिर किसका इंस्टेंस है, रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट का। तो ये हर जगह आपको, ये हर क्लास में इस तरीके से आपको मिलेगा, जो मैंने सेलेक्ट की बताया था। ये देखें, ये देखें यहाँ पर भी है। तो ये जो है इस इंस्टेंस है, तो ये वाकई में ट्रू है, वाकई में डेटा जो है रिस्पॉन्स टेस्ट डेल्टा इवेंट का इंस्टेंस है, ठीक है, तो ये ट्रू होगा। मैं आया होगा कि इस इंस्टेंस जो है मैं कहाँ से क्या बता रही हूँ, ठीक है। हमने रिस्पॉन्स टेस्ट डेल्टा इवेंट को इम्पोर्ट किया था। अगर हम दूसरे किसी क्लास को देखें तो अगर हम दूसरी क्लास को भी देखते हैं जिसमें रिस्पॉन्स टेस्ट डेल्टा ना हो, तो मैं उसके हवाले से भी आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ है, अगर मैं कहूँ कि रो रिस्पॉन्स सेट स्ट्रिंग इवेंट, अगर मैं कहूँ कि डेटा जो है इस स्ट्रिंग्स है, डेटा इस स्ट्रिंग्स है रिस्पॉन्स ये इवेंट का, तो क्या मुझे यहाँ पर ये ट्रू देगा, ये ट्रू देगा नहीं। तो मतलब ये ट्रू नहीं, अगर मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स डेटा की जगह मैं वो चीज़ लिख दूँ, ये लिख दूँ, तो ये मुझे इक्वल टू नहीं करेगा, ठीक है, मतलब ये ट्रू नहीं करेगा, तो ये मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस इंस्टेंस से इवन डॉट डेटा रिस्पॉन्स टू डेल्टा इवन, तो ये ट्रू है। मुझे जिस जहाँ से मुझे टेक्स्ट चाहिए, मतलब जो जवाब चाहिए, मुझे अपनी मतलब की चीज़ चाहिए, मतलब रो रिस्पॉन्स टेस्ट डेल्टा इवन, यानी इसके अंदर मेरा टेक्स्ट मौजूद होगा, ये वही वहाँ देखें, यहाँ पर रो रिस्पॉन्स डेटा जो है इस इंस्टेंस है रिस्पॉन्स टेस्ट डेल्टा इवेंट के, उसके अंदर टेक्स्ट मौजूद है देयर। अभी जहाँ जहाँ देयर आई और ये इस तरीके से आगे आगे अगर आप देखते जाएं तो पूरा देखें इमोजी बना हुआ है, और हाउ, इस तरीके से पूरे पूरे सेंटेंस जो है कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये आपको सिर्फ आपकी मतलब की चीज़ ला के देगा। तो मुझे ये सारी मतलब की चीज़ यानी कि डेटा के अंदर डेटा जो इस इंस्टेंस है मेरा रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट के, इसके अंदर डेल्टा के अंदर जितने भी टेक्स्ट होंगे उसको निकाल के देगा। तो इस तरह से मुझे मेरी मतलब की चीज़ मुझे यहाँ मिल जाएगी। अच्छा, अब मुझे जो है इसको प्रिंट करवा के देखना है कि कैसे प्रिंट करवाऊंगी कि ये जो है, एक मिनट, अब मुझे जो है प्रिंट करवाना है, तो मैं किसके अंदर प्रिंट करवाऊंगी, रिच के अंदर, ताकि जो है वो मुझे इसके अंदर मुझे प्रिंट करा के देखना है कि इसके अंदर मेरे जो है आ रहा है कि नहीं। रिच के अंदर क्या करूँगी, रिच डॉट प्रिंट, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इवन के अंदर डेटा और डेटा के अंदर डेटा, तो मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाती हूँ, मैं यहाँ से देख लेती हूँ, कोई मसला नहीं। ये मेरा रो रिस्पॉन्स स्ट्रीम इवेंट जो है को मैंने इवेंट के वेरिएबल में स्टोर करवाया था, ठीक है, वो इवेंट हो गया। इवेंट के अंदर क्या है, डेटा है, और डेटा के अंदर क्या है, डेल्टा। तो आ जाता है इसी तरीके से हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, इवेंट है, ठीक है, और इवेंट के अंदर क्या है, डेटा, और डेटा के अंदर डेल्टा। अब डेटा के अंदर डेल्टा है, मैं सिर्फ डेल्टा ही क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे जवाब डेल्टा के अंदर ही मिल रहा है, ठीक है।
अगर आप यहाँ देखें डेल्टा के अंदर ही जवाब मिल रहा है, यहाँ पर भी कोई इमोजी वगैरह है जो भी है मुझे डेल्टा के अंदर ही मिल रहा है। अगर कोई स्पेस है तो भी वो मुझे डेल्टा के अंदर मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैं इवन डॉट डेटा डॉट डेल्टा करूँगी तो मुझे मेरी रिक्वायर्ड चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, डेल्टा। ठीक है, ये हो गया। रन करके देखते हैं कि चल रहा है या नहीं। ठीक है, अब मैं न्यू टर्मिनल ले लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर बहुत चीज़ें चल रही हैं। न्यू टर्मिनल पे आते हैं, कमांड थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फॉर्म ओपन किया और इसको जो है थोड़ा बड़ा कर लिया। मैं यहाँ लिख देती हूँ यूवी रन मेन डॉट, इसको रन करते हैं। सिंटेक्स एरर आ रहा है लाइन नंबर 30 पे। ओके, अच्छा जी, देख लेते हैं कि यहाँ क्या एरर है। एक इवेंट ओके, असल एरर क्या आ रहा है यहाँ पर, अगर आपने यहाँ देखा है, मैंने भी आपको टर्मिनल पे दिखाया था एरर आ रहा था क्या, दोबारा देख लेते हैं। एरर क्या आ रहा है भाई, रो रिस्पॉन्स इवेंट एंड इज इंस्टेंट इवेंट डॉट डेटा। अब यहाँ पर एरर आ रहा है इवेंट डॉट टाइप, हमने इवेंट डॉट टाइप तो लिखा ही नहीं, तो इस वजह से ये एरर आ रहा था। तो इसको बंद करते हैं यहाँ से और यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर मैंने ये गलती की है, इवेंट डॉट टाइप। ठीक है, इवेंट डॉट टाइप, यहाँ पर मैंने 3 इक्वल्स टू नहीं लगाना तो डबल इक्वल टू लगाना। ठीक है, if event dot type equal to row response event and is instance event dot data response dot delta event which प्रिंट करवा दो इवेंट के अंदर डेटा और फिर इसके अंदर डेटा। अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। टर्मिनल अलग से मैं जाती हूँ, वापस से बाकी चीज़ों को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको अगेन से हम इसको क्लियर कर देते हैं। क्या प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हमारे कोड में मैंने अच्छी तरह देखा कि क्यों ये मेरी फाइल जो है प्रिंट रिच प्रिंट क्यों नहीं करवा रही। असल में यहाँ पर अगर मैं कोड को देखूँ तो यहाँ पर मैंने क्या गलती की है, इवन डॉट टाइप इक्वल्स टू रॉ रिस्पॉन्स आर ओ रॉ, जस्ट एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, फिर रॉ रिस्पॉन्स लिखना था, मैंने यहाँ पर आर ओ डब्ल्यू लिख दिया, तो इस वजह से गलती हुई है। अब हम इसको दोबारा से ही चाहे चला के देखते हैं, मैं इसको बड़ा करके दिखा देती हूँ। ठीक है, आर ए डब्ल्यू रॉ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, हम इसको ज़रा इसको चला के देख लेते हैं। ये चला रही है यू बी रन दो, ठीक है। ज़रा सी स्पेलिंग मिस्टेक से वो एक ही जगह मैंने ओ लिखा था जिसकी वजह से प्रिंट नहीं कर पा रहा था, यू वी रन मैन डॉट पी है। देखिए इस तरीके से ये मेरे ये जो डेल्टा के अंदर जो मेरे टेक्स्ट जो थे इसके अंदर थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने अपनी मतलब की चीज़ निकाल ली, डेटा के अंदर इवेंट के अंदर डेटा और डेटा के अंदर से हमने ये डेटा जो टैक्स की सूरत में होता लाइन बने हमने इसे निकाल दिया। अब हम इसको ज़रा सीधे तरीके से ज़रा एक लाइन में कर देते हैं, इस तरीके स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, इस तरीके से मुझे चाहिए, मुझे एक ही लाइन में चाहिए, तो इसके लिए एक और सिंपल सा आपको पता चल गया कि हमने किस तरीके से हम क्लासेस के अंदर गए और उसके अंदर इवेंट के अंदर गए, क्लास के अंदर और फिर उसके अंदर डेटा के अंदर जाके किस तरीके से ढूंढ के डेल्टा के अंदर से हमने टैक्स निकाला।
ठीक है, ये सारा ये प्रोसेस जो है कोऑर्डिनेट में यहाँ पे लिख दिया, इसकी तरह मैं आपको सीधा कर देती हूँ ताकि आप इसको देख सकें। ठीक है, इस तरीके से हमने अपने इवन अगर इवन डॉट टाइप अगर इक्वल टू हो वो रिस्पॉन्सिबल के, और एंड क्या एंड ऑपरेटर क्या करता है, अपने लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर जो है प्रॉपर्टी जो भी है वो ट्रू होगी तो वो सही प्रिंट करवा देगा, वरना तो ये ट्रू प्रिंट करवाएगा, वरना तो फॉल्स प्रिंट करवाएगा। तो इस इंस्टेंस अगर ये इंस्टेंस है इवन डॉट डेटा का रिस्पॉन्स ट्रेस डेल्टा इवन के अंदर, तो लिस्ट डॉट के अंदर प्रिंट करवा दो इवन के अंदर जो डेटा है उसके अंदर जो डेल्टा है वो प्रिंट करता है। हमने अपनी मतलब की चीज़ निकाली तो वो हमें हमारी मतलब की चीज़ इसलिए यहाँ प्रिंट करवा देगी। जैसे वर्ड टू वर्ड लाइन से आ रहा है, एक एक करके आ रहे हैं, तो हम इसको सीधा कर देते हैं। इसको सीधा करने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ और कोड में चेंजिंग करनी होगी। तो हम यहाँ पर आते हैं प्रिंट की तरफ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोमा लगाकर हम लिखेंगे एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, और फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे फ्लश इक्वल्स टू ट्रू। अच्छा जी, ये इसको सीधा करने के लिए है। अब ये काम कैसे करते हैं इसको हम बाद में देखते हैं। हम इसे देखते हैं कि ये हमारा ये कोड जो है काम किया है या नहीं। ठीक है, हम ज़रा से हमें ये वाले जो मेरे पास हाइड और ये इस तरीके से आ रहा है, मैं इसको भी नहीं हटाती हूँ। तो सिंपल से क्या करती हूँ, मैं इसको अगेन जो प्रिंट करा के देख लेती हूँ कि मेरी लाइन में आ जाती है एक लाइन के अंदर, तो प्रिंट करवा लेती हूँ। जी, ये आ गया मेरा एक लाइन में सीधा हो गया। हेलो, how can I help you today? Whether it's a quick question, a task, or just a chart, I am here for you. ये लाइन हमारी सीधी हो गई, ये किसके थ्रू, स्ट्रिंग के थ्रू। और बाकी जो हमने पूरा प्रोसेस बताया था, ये किस तरीके से हम क्लास के अंदर गए और इवन की क्लास में जाकर हमने डेटा के अंदर से किस तरीके से हमने अपनी मतलब की चीज़ निकाली, डेल्टा जो निकाला। अब हम बताते हैं कि ये काम किस तरह करता है, एंड और प्लस टू ये काम किस तरीके से करता है। अब हमने ये देखा है कि काम किस तरह करते हैं। अब हमने आपने देखा है कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, इवन ये पार्शली काम कर रहा है। अब इस तरीके से इवन के अंदर डेटा और डेटा के अंदर डेल्टा काम कर रहा है। अब एंड क्या है, अब इसको देखने के लिए कि क्या काम करता है, कहाँ पर लगता है ये एंटी एंड। मैं यहाँ पर छोटा सा कुछ भी यहाँ पर टाइप कर देती हूँ, स्टार वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़। ठीक है, और मैं फिर इसको प्रिंट करवाती हूँ और देखती हूँ ये स्टार्टेड जो है मेरा कहाँ पर आ रहा है। क्लियर करके अगेन इसको प्रिंट करवाती हूँ कि हर वर्ड के आखिर में जाके स्टार स्टार स्टार्टेड लगा हुआ नजर आ रहा है ना, आप देख रहे हैं हर वर्ड के आखिर में ये स्टार्टेड आ रहा है। तो ये एंड जो है इसलिए हमने यहाँ पर इसको एम्प्टी रखा हुआ था ताकि ये स्टार्टेड ना आए। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया एंड का क्या पर्पस था, हमने क्यों लगाया है कि हर वर्ड के बीच में स्पेस चाहिए, इसलिए हमने एंड एम्प्टी लगाया। और प्लस ट्रू है तो हमें नहीं पता ये क्यों लग रहा है, आप देख लेते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स कर दूँ तो देखते हैं क्या प्रिंट करवाता है, ये किस तरीके से प्रिंट करवाता है। ठीक है, मैं इसको क्लियर करती हूँ, इसको प्रिंट करवाते हैं हम। ये फॉल्स के लिखने से यहाँ पर ये एकदम से ये प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे कि अब मैं वापस से VS कोड पे आती हूँ और मैं यहाँ से इसको कर देती हूँ क्या, ट्रू। फ्लश को ट्रू कर देती हूँ तो फिर दोबारा से मैं इसको ज़रा प्रिंट करवा के देखती हूँ, तो देखते हैं किस तरीके से प्रिंट होता है। जैसे फॉल्स करने से ये एकदम से ये मैसेज को प्रिंट करवा देगा। अब मैं फ्लैश को ट्रू कर दिया है तो ये किस तरीके से प्रिंट करवाएगा, मैं इसको अगेन इसको प्रिंट करवाती हूँ, आप ज़रा देखिएगा।
मैं स्किप नहीं करूँगी यहाँ से बिल्कुल भी। देखिएगा कैसे पार्शियली जो है ये प्रिंट करवाएगा। देखा, ये पार्शियली इसने प्रिंट करवाया। अच्छा, तो ये आपको क्लियर हो गया कि किस तरह एक छोटा सा फर्क था एंड और फ्लश में किस तरीके से हमको फॉल्स लगाती हैं, किस तरीके से वो फॉल्स लगाने से वो एकदम से मैसेज जो है प्रिंट करवा रहा था, और फ्लश ट्रू कराने से क्या होगा कि वो पार्शली जो है प्रिंट करवा रहा था। अच्छा जी, अब यहाँ ये तो है हमारा एक छोटा सा स्ट्रीमिंग का कोड। ठीक है, किस तरीके से हमने स्ट्रीमिंग के थ्रू हमने इसको प्रिंट करवाया। एंड इसके लिए हमने एक ऐसे रिजल्ट डॉट रनर, रिजल्ट जो है हमारा एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने रनर डॉट रन स्ट्रिंग रखा, और फिर इसके अंदर एक एजेंट और हाई लिख दिया, और इसको जो है मैंने एक फॉर लूप एसिंग फॉर लूप के अंदर रखा। ठीक है, ये मेरा एसिंग फंक्शन था, ये खाली एसिंग नहीं चला सकता था, मैंने इसे एक एसिंग फंक्शन के अंदर लर्नर वाले कोड को रखा था। और इवेंट जो है मेरा अपना बनाया हुआ वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर रिजल्ट और स्ट्रीम इवेंट्स होगा कि क्लास कॉल होगी। फिर इसके अंदर मैंने एक कंडीशन लगाई, और इवेंट के अंदर जो टाइप आ रही थी इक्वल्स टू कर दिया किसके, रॉ रिस्पॉन्स इवेंट के। और और एंड ऑपरेटर्स लगाकर इसके अंदर मैंने कहा कि इस इंस्टेंस, अगर इंस्टेंस है ये, क्या ये इंस्टेंस है इवेंट डॉट डेटा रिस्पॉन्स प्लस डेल्टा इवेंट के। अगर अब एंड ऑपरेटर क्या करता है, अपने राइट एंड लेफ्ट साइड पर ये देखता है दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये सही प्रिंट करवा देगा। अब फिर अब रिच डॉट प्रिंट में आकर इवेंट के अंदर गए, फिर डेटा के अंदर गए, डेटा के अंदर जाके डेल्टा के अंदर से फिर वो जो भी मैसेज था वो प्रिंट करवा रहा था। और एंड ऑपरेटर क्या कर रहा था, हर वर्ड के बीच जो है स्पेस दे रहा था। और फ्लश टू क्या करवा रहा था, हमारे मैसेज को पार्शियली प्रिंट करवा रहा था। ये तो है हमारा एक छोटा सा स्ट्रीमिंग का कोड। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके भी इसकी पूरी एप्लीकेशन दिखाती हूँ। ठीक है, इसके साथ ही उम्मीद है आपको समझ आया होगा आज का स्ट्रीमिंग का प्रोसेस कि किस तरीके से मैंने इसका एजेंट बनाया है स्ट्रीमिंग के थ्रू। वरना तो पहले हम रन स्ट्रिंग और रन यूज़ कर रहे थे, अब हमने रन स्ट्रिंग को किस तरीके से यूज़ किया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टास्क के साथ। अल्लाह हाफिज़।